औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया, हम इसमें अल्लाह ज़ात को कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल करने का तरीका क्या है? जबकि हम बहुत से तरीक़ों से इसमें ज़ात का तसव्वुर और मुराकबा कर रहे हैं और हमें ख़ातिर ख़्वाह उसका फ़ायदा या वो रूहानी मुशाहदात और तजुर्बात नहीं हुए जो हुजूर सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़ना फ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिले हैं और उन्होंने जो अपनी किताबों में लिखे हैं वो वारदात, वो मुशाहिदात, वो तजुर्बात नहीं मिल रहे जो सखी सुल्तान बादशाह को मिले हैं और जिनकी तारीफ़ की गई है और जो मैं खुद अपने बयानात में लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें अल्लाह ज़ात को कैसे हासिल किया जाए? मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात वो ख़जाना है जो हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली वाले को अल्लाह ने 40 साल बाद गारे हिरा में अता फरमाया। अब मुशक्कत देखें रसूल अल्लाह की, 40 साल में कोई गिला, कोई शिकवा, कोई खुदा के साथ उन्होंने ऐसी शिकायत नहीं की कि अल्लाह मुझको आपने ये इसम क्यों इतनी लेट अता फरमाया। जबकि औलियाए बातन उरफा फुकारा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन यानी जब आप बकरियां चराते थे 7 साल की उम्र से लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक अल्लाह की तमाम सिफात जो थी जो बाकी अंबिया को भी मिली अल्लाह ने जनाब मोहम्मद को अता फरमाई 40 साल के अंदर। और जब 40 साल हो गए तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा दिया। यानी तमाम तर मुरातब जो बेशतर अंबिया को मिले थे वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले और जो किसी को भी नहीं मिला था यानी खुदा का इसमें ज़ात जिसको इल्मे अक्सीर कहा जाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गारे हिरा में वो इसमें अल्लाह ज़ात इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खल्क़ कहकर अता फरमा दिया। और नबी रहमत साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन जान निसार और अपने जान, अपने भाई, अपने उस महबूब मुरीद के जो हर वक्त रसूल पाक की बारगाह में लब्बैक या रसूल खुदा कहकर हजूर की खिदमत में हाजिर होता था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया था कि ये कुल्ले ईमान है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की। और कभी फरमाया इसकी एक ज़रब 2 जहान की इबादत से अफजल वाला है। तो मेरे नबी ने देखा अली साहबे इस्तात यानी साहबे उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो इतना ज़रफ़ रखता है, इतना बड़ा दिल रखता है कि उसको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दिया जाए। तो नबी रहमत ने वो इसमें अल्लाह ज़ात मौला अली शेर खुदा को अता फरमाया। और ये फिर मैं बता दूं इसमें अल्लाह ज़ात मिलता है जब आप दिल से, जान से, माल से, हर लिहाज से अपने कामिल मुर्शद की खिदमत में हाजिर होते हैं और मुर्शद की खिदमत में यानी मुरीद होते हैं और मुरीद होकर मुर्शद के बताए हुए तरीकों पर चलते हैं। फिर मुर्शद खुश होकर उसको इसमें ज़ात अता फरमाता है। उससे पहले वो इसमें सिफात यानी अपने मुरीद को मुशाहदात करवाता रहता है ताकि मुरीद की तसल्ली होती रहे कि मैं इसमें अल्लाह ज़ात के रास्ते पर जा रहा हूँ, अल्लाह ज़रूर मुझे इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा देगा। और मुरीद का मैनी है इरादा करने वाला, मुर्शद का मैनी है राह दिखाने वाला। जब तक मुरीद इरादा नहीं करता किस चीज़ का कि मुर्शद मुझे इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फरमा, तब तक इसमें अल्लाह ज़ात मुरीद को नहीं मिल सकता। ये इरादा करना भी ज़रूरी है और अकेला इरादा नहीं करना, फिर इरादे पर चलना भी ज़रूरी है। आजकल तो मुर्शद से बैत होने के बाद दोबारा राब्ते भी नहीं किए जाते।
मुर्शद से तो बैत होने के बाद दोबारा पूछते भी नहीं है पीर साहब आपका क्या हाल है। पीर खाने नहीं आते, मुर्शद से मिलने नहीं आते और कहते हैं जी हमें इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए। अरे इसमें अल्लाह ज़ात कब मिलता है, सुनिए। आओ मैं बताता हूँ। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो रूए ज़मीन के आरफों का बादशाह कैसे बना है। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को कोई मर्तबा अता फरमाता है तो अल्लाह उतनी बड़ी उसको आजमाइश अता फरमाता है। अब सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में और दीगर मनाक़िब सुल्तानी में हजूर अहमद सुल्तान ने और मेरे दादा मुर्शद साहिब इरफान हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में ये वाक़या लिखा कि हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैं 30 साल कामल मुर्शद की तलाश में इसलिए रहा कि अल्लाह मुझे इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाए। वो इसमें ज़ात जो मोहम्मद अरबी ने मौला अली को और गौसे जली को मिला था, गौसे आज़म को मिला था, ये इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए। और आप अपनी ज़िंदगी में सुल्तान बाहू 36 ऐसे मुर्शिदों के पास गए और एक मुर्शद के पास हबीब शाह गढ़ महाराजा में उधर भी 10-12 साल लगाए। हुजरा शाह मुकीम दम मीरा बहावल शेर कलंदर उधर भी 10-12 साल लगाए और दीगर औलिया अल्लाह के पास गए। सबके पास सिफाती इस्म की पावर थी पर जाती इस्म की पावर नहीं थी। 30 साल कामल मुर्शद की तलाश में। ओ मेरे भाइयों, एक दिन 2 दिन महीना 2 महीने नहीं, साल नहीं, 30 साल एक अरसा होता है जिंदगी का। हजरत सुल्तान बाहू इसमें ज़ात की तलाश में रहे, हिम्मत ना हारा करे मेरे भाइयों। अगर इसमें अल्लाह ज़ात आपके दिल पर नक्श नहीं हो रहा फिर भी लगातार करते जाएं, अपने मुर्शद से दुआ तवज्जो करवाते जाएं, मुर्शद से मिलते रहा करें, मुर्शद से ये कहते रहा करें मुर्शद कामल हाँ पर नजर करम फरमाओ। अगर मुर्शद की नज़र सवल्ली हो गई, करम हो गया, कहीं मेहर की नज़र हो गई तो इसमें अल्लाह ज़ात का वो इसमें ज़ात का जिक्र, इसमें ज़ात की पावर वो मुर्शिद की नजर करम से ही अल्लाह पाक ने हमें अता फरमा देनी है। अपने मुर्शिद से को राजी भी रखा करें और उनसे कांटेक्ट में और उनकी खिदमत में रहा करें। तो सुल्तानुल आरफीन 30 साल कामल मुर्शिद की तलाश में रहे। घर गए, अम्मी ने पूछा कौन है, वालदा पूछती हजरत अम्मा रास्ती रहमतुल्लाह अलैह। कहा बाहू सुल्तान। फरमाया कामल मुर्शिद के बैत होकर आए हो? कहते नहीं अम्मी। फरमाया फिर चले जाओ, जब तक मुर्शद के बैत नहीं होते बाहू घर वापस ना आना। अल्लाह अकबर। माँ बाप भी ऐसे थे कि वो खुद कहते थे जाओ जाकर बैत हो जाओ। आजकल के माँ बाप पता क्या कहते हैं, और अम्मी अब्बू दे हथ चो मिलो बस, पीरां दे हथ चो मंद की लोड़ है, अम्मी अब्बू रे ताबे हो जाओ बस। ओए अम्मी अब्बू का जो ताल्लुक है वो जिस्म के साथ है, रूह के साथ नहीं है। वो जिस्म की परवरिश करने वाले हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, कि अल्लाह इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। तो इन्होंने परवरिश करने वाले ये रब है, रूह के रब नहीं है ये। रूह का मुरब्बी कौन होता है? वो मुर्शद होता है जो रूह को तवानाई देता है। किससे? इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की पावर से, इसमें मोहम्मद की नूर की पावर से। और फनाफिल शेख की मंजिल क्रॉस करा के मुरीद पर खुदा की तजल्लियात डालने वाला और अल्लाह से मिलाने वाला जो होता है वो कामिल मुर्शद होता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं माँ की जब ये बात सुनी मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं फिर निकल पड़ा कि जरूर इसमें कोई राज होगा। और साथ पता क्या कहते गए, रास्ती अज रास्ती आ रास्ती, ए अल्लाह मेरी माँ रास्ती पर रहमत फरमा कि जिसने मेरा नाम बाहू रखा और मुझे राह रास्त पर लगा दिया। अल्लाह अकबर। अरे जो राह रास्त पर लगा दे उसके लिए दुआ भी किया करे, अल्लाह हमारे मुर्शद पर भी रहमत फरमा, मुर्शद खाने पर भी रहमत फरमा। अल्लाह जिसके सदके हमें आज पीरी मरीदी में अल्लाह ने कबूल किया और सिलसिला सरवरिया कादरिया में कबूल किया। हजरत सुल्तान बाहू की सुने, फरमाते मैं इसी तलब में था, 30 साल इसी तलब में जा रहा था कि एक घुड़सवार निकाब पोश घोड़े के ऊपर बैठा तशरीफ लाया, मेरा बाजू पकड़ा, मुझे घोड़े पर बिठाया और घोड़ा दौड़ा दिया और घोड़ा दूसरे जहान में चला गया। यानी के
मजलिस मुहम्मदी में पहुंच गए। सामने देखा रसूल अल्लाह का तख्त लगा हुआ है, अहले बैत और सहाबा अंबिया औलिया बैठे हुए हैं। नबी पाक साहबे लौलाक जनाब खातिमुल अंबिया साकिए कौसर साहिब जूद व सखा मेरे दिल बरे जानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पर जलवा फिरोज हैं। अहले बैत और सहाबा अंबिया औलिया मौजूद हैं। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं मैं भी मौला अली के पीछे पीछे जब बारगाह रिसालत में पहुंचा, रसूल अल्लाह की आवाज गूंजी। फरमाया मौला अली मेरे बेटे बाहू सुल्तान को ले आए हो? जी या रसूल अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैंने जब नबी रहमत की जुबान हक के तर्जुमान से अब इस फकीर का अपना नाम सुना, दौड़कर जाकर कदमों को चूम लिया, रिसालत माब के पांव को चूमा। रिसालत माब सरवरे कौनैन सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहू अरे तुझे कामल मुर्शद चाहिए और इसमें जात वाला मुर्शद चाहिए। ले सुल्तान बाहू मुझसे ज्यादा कामल मुर्शद कोई नहीं और मुझसे बड़ा इसमें बामुसम्मा कोई नहीं, यानी इसमें जात का बामुसम्मा जो बना वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। आ मैं तुझे अपना बैत करूं। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती थी। नबी रहमत ने हाथों में हाथ लिया, अपना दस्ते बैत किया और कलमा पढ़ाया, सीने से लगाया और मुझे इसमें अल्लाह ज़ात की वो बूटी, इसमें अल्लाह ज़ात की वो नूर वो मेरे अंदर मुंतकिल फरमाया। फिर मौला अली से फरमाया, फिर गौसे जली से फरमाया आप इनको फैज दो। और जब इतना फजूस व बरक़ात से भरा हुआ बाहू देखा, फरमाया बाहू तै मुस्तफ़ा सानी व मुजतबा आखिर ज़मानी फरमूद। ए बाहू तुझ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग चढ़ गया, अरे तुझ पर मौला अली का रंग चढ़ गया और इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू को अता हो गया। और नबी पाक ने फरमाया बाहू अब जो कोई तेरे सिलसिले में मुरीद होगा वो सरवरे दो आलम का मुरीद होगा, सरवरी कहलाएगा और अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से कादरी कहलवाएगा। और तेरे सिलसिले में हम इसमें अल्लाह ज़ात ट्रांसफर करते हैं, तेरे सिलसिले में इसमें अल्लाह ज़ात क़यामत तक रहेगा। अल्लाहु अकबर। ये थी लगन सच्ची। आप सरकार अपनी सी हरफी में फरमाते हैं रब उन्होंने मिलदा या हजरत बाहू और निश्ता जिनादियां अच्छियां हो और मेरे भाइयों नीयत अच्छी हो रब जरूर मिल जाता है। आइए एक और मिसाल सुनिए। मेरे दादा मुर्शद साहिब इरफान सुल्तान उल फुकरा शशम हजूर की बला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि आप हजरत लाहौर पंजाब कॉलेज के एफए के स्टूडेंट हैं और हजरत सुल्तान उल आरफीन से इश्क हो गया। आपके बाहू की हु आपके दिल पर असर कर गई। दिन रात सुल्तान उल आरफीन के इश्क और मोहब्बत में गुजरती, रात रोते गुजरती, दिन सुल्तान उल आरफीन की याद में गुजरता। आखिर दिले बेकरार से रहा ना गया, अरे दिले बेचैन से रहा ना गया। आखिर दिल ने मजबूर कर दिया ए नूर मोहम्मद जा दरे बाहू सुल्तान पर चला जा जहां खुदा की मारिफत के दरिया समंदर बह रहे हैं। हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहिब इरफान ने दौड़ लगा दी, जवानी का आलम हो और दरे सुल्तान बाहू पर पहुंचे। अरे जाकर कदमों को यानी कि उनके रोजा को चूमा, उनके घर की, उनके मस्जिद की, उनके दरबार की नौकरी में लग गए। घर वाले समझाने आए, कहने लगे नाना अब मेरी सारी जिंदगी बाहू सुल्तान के नाम है। और मेरे भाइयों जवानी की जिंदगी आप सरकार जो 12वीं के तालिबे इल्म थे और जवानी थी, आपने अपनी जिंदगी के 40 साल, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, 40 साल सुल्तानुल आरफीन की खिदमत में गुजार दिए। उनकी मस्जिद में इमामत करवाते थे, रात को दरबार सुल्तान बाहू पर मुजम्मल शरीफ पढ़ते थे और यासीन पढ़ते थे, दावते कबूर पढ़ते थे और यहाँ तक फारसी के बड़े माहिर थे। आप उनकी औलाद पाक को सुल्तानुल आरफीन की फारसी पढ़ाया करते थे, यहाँ तक के मसाइल को समझाया करते थे। हजरत सुल्तानुल आरफीन की आपने 100 किताबें हैं सुल्तानुल आरफीन की, आपने सारी किताबें जितनी भी आपको मुयस्सर आ सकी आपने वो पढ़ी। और फरमाते हैं हयात सरवरी में हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब के जितनी किताबें हजरत सुल्तान बाहू ने लिखी थी, मुझे ऐसे लग रहा था वो सारी मेरे लिए लिखी हैं। अल्लाहु अकबर। और जो मैं मर्तबा पढ़ता था वो रात मुझ पर वारद हो जाता था। और फिर मुझे सुल्तानुल आरफीन ने बातन में फरमाया फकीर नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अगर आप ना आते मैं फकर की सारी गठरी को बांध कर दरिया में डाल देता। अब मैं फकर का सारा
मुकाम आपको अता फरमाता हूं। तो इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू ने डायरेक्ट फकीर नूर मोहम्मद के सीने में मुंतकिल फरमा दिया। तो इसमें अल्लाह ज़ात मिलता है मुर्शद की रजामंदी में। और फिर सुल्तान बाहू ने यह भी फरमाया कि ये मेरी फारसी की किताबों में को उर्दू में लिखो ताकि आम मुरीद भी समझ सकें। तो आपने मेहनत की और इरफान की शक्ल में असावल सादोम आपने सुल्तानुल आराफीन का सारा इल्म का समंदर एक कहले एक प्याले में एक कूजे में डाल दिया, जिसका नाम आपने इरफान रखा। ये किताब नेट पर मौजूद है, आप रिसर्च करेंगे इंग्लिश में उर्दू में आपको मिल जाएगी। तो ये मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जिन्होंने अपनी 73 साल जिंदगी जो थी वो दरे सुल्तान बाहू पर गुजार दी, यानी उनकी खिदमत करते हुए गुजार दी। और उनके बाद उनके साहबजादा और इससे फकीर नाचीज के मुर्शिद कामिल हजूर सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद साहब कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ड्यूटी को खूब निभाया और उस इरफान की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज उनके साहबजादा फकीर हारून अहमद साहब और हजरत फकीर शाहगुल अहमद साहब इस इरफान की रोशनी को पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। और उनकी इजाजत से, अपने मुर्शिदों की इजाजत से ये फकीर साईं महबूब पीर उस इरफान के नूर को आम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही नूर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुलाची शरीफ में आया, ये फकीर वो नूर लेकर आज लोगों को दे रहा है कि इस तरह इसमें अल्लाह ज़ात मिलता है कि मुर्शिद को खुश किया जाए और मेहनत की जाए और मुर्शिद को राजी रखा जाए। हमारी जिंदगियां इतनी लंबी नहीं है कि हम 40-40 साल ये मुराकबे कर सकें, हम 40-40 साल ऐसा कर सके। दुनियावी काम भी करने हैं, बच्चे भी हैं, शादियां और जिंदगी के कारोबार भी हैं। तो हम क्या करें कि हमें ये सब कुछ मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा आपको ये सारा नॉलेज कहाँ से मिल गया? फरमाया मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले मोहम्मद अरबी ने सीने से लगाया और मुझको अपना इसमें अल्लाह ज़ात का नूर ट्रांसफर कर दिया, इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता कर दिया। ये मेरे भाइयों, ये मुर्शिद की इनायत होती है। सीने से सीना लगाते हैं, नजर से नजर मिलाते हैं, राजी होते हैं, वो सारी पावर एक सेकंड के अंदर वो मुरीद के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। ये सिर्फ तब होता है जब आपका मुर्शिद आपसे राजी हो। अरे आपका मुर्शिद राजी होगा तो इसमें अल्लाह ज़ात मिलेगा, मुर्शिद खुश होगा तो इसमें अल्लाह ज़ात मिलेगा, मुर्शिद की रजामंदी में इसमें अल्लाह ज़ात है। और वो कब होगा? जब अपने जान माल हर लिहाज से अपने कामिल मुर्शिद की खिदमत करेंगे। यानी कि कामिल मुर्शिद की खिदमत, क्या उसको दुनिया की जरूरत है, दौलत की जरूरत है? नहीं, मुर्शिद की यानी कि जो भी मुर्शिद का हुक्म है कि बेटा इन तालीमात पर अमल करो, नक्शे कदम पर चलो और ऐसे लोगों को राह हिदायत पर लेकर आओ। तो इस तरह जब आप अपने मुर्शिद की खिदमत करेंगे, राजी रखेंगे, अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात जरूर आपको अता फरमाएगा। कब? जब मुर्शिद राजी हो जाएगा। ये इब्ने अरबी है जो रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे पूछा गया कि आपको इतना वहदतुल वजूद और शहूद का ये इल्म कहाँ से मिला कि आपने फसूसुल हिकम जैसी और दीगर आपने किताबें लिखी? तो हजरत अकबर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मुझको मौला अली ने सीने से लगाया और सारा अपना इल्म मेरे अंदर मुंतकिल फरमा दिया। तो ये तो नजर करम की बात है, नजर हो गई तो बेड़ा पार हो गया। यही बात अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर आप मुर्शिद को राजी कर लेंगे, आपको इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, आज से किसी कामिल मुर्शिद के बैत हो जाएं, उस मुर्शिद के बैत हो, ये भी याद रखें जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात हो, जिसके पास कादरी तरीके का मुर्शिद हो और जो वाकई मुर्शिद हो, जिसको देखकर, जिसके बयानात सुनकर आपका दिल गवाही दे कि ये हक और सच बोल रहे हैं, जिनमें बेलौस दीन की खिदमत हो और लोगों को अल्लाह से वासल करने का वो बयान करते हों और तरीका समझाते हों। तो मेरे भाइयों, ऐसे कामिल मुर्शिद, कादरी मुर्शिद, जाती मुर्शिद के बैत हो जाएं, फिर उनकी खिदमत करें, दिलो जान से इज्जत करें, एहतराम करें, मुरीद हो जाएं, मुर्शिद को हर लिहाज से राजी रखें और जो वो वज़ाइफ बताए वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें अल्लाह ज़ात
ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।